जय भीम सभी को। मैं जा रही हूँ रैली में। आज बाबा साहब की जयंती है तो मैं आ गई हूँ रैली में और यहाँ पर बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने वाले सभी महानुभाव उपस्थित है। भव्य रैली निकालने के लिए तैयार है और प्रकाश पाठशाला से घंटाघर अशोक स्तंभ होते हुए और यह जाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टैचू जिला अस्पताल के सामने रतनगढ़ पहुंचेगी रैली। तो पूरे शहर में धूम मचाते हुए रैली निकलेगी। और ये देखिए यहाँ पर घोड़ों पर सवार है बच्चे भी और बड़े भी। बहुत ही भव्य रैली निकाली जा रही है। और ये है अशोक जी आलड़िया और ये पीटीआई जी है और 2 साल से तो मैं इन्हें देख रही हूँ बाबा साहब का जीवित रोल प्ले करते हुए। ये बड़े तकदीर की बात होती है। और यहाँ पर देखिए नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना जी सारस्वत के साथ में महिला शक्ति बहुत सारी आई हैं यहाँ पर और ये रैली आगे बढ़ रही है। चारों ओर बाबा साहब के नारे गूंज रहे हैं। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस बाबा के चरण में, बने उस बाबा के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भारत के संविधान निर्माता, विश्व रत्न, मानवता के मसीहा, अर्थशास्त्री, बोधिसत्व, युग प्रवर्तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है और बड़े ही धूमधाम से शहर में ये रैली निकाली जा रही है। आप देख ही सकते हैं नीले नीले झंडे लहराते हुए और स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी इस रैली के अंदर बहुत ही जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए बच्चे किस तरह से करतब करते हुए, बड़ा जोश है। यही है आगे के हमारे भारत के नवनिर्माता। तो इनमें जोश देखिए आप कितना है। बाबा साहब के सिद्धांतों और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, जनमानस तक पहुंचाने के लिए रैली निकाली जाती है और यह रैली बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है और सभी में बहुत उत्साह है। और यहाँ पर देखिए शिक्षक संघ अम्बेडकर के सदस्य हम सभी जोश के साथ रैली में हम शामिल हुए हैं। बाबा साहब ने भारतीय संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित बनाया। स्त्रियों के लिए भी उन्होंने कभी कम कार्य नहीं किए थे। और यहाँ पर देखिए शहर में सभी ने रैलियों पर फूल बरसाए और स्वागत किया और भाईचारे का संदेश दिया। इस तरह से रैली मुख्य मार्गों से होते हुए बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही है। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ, विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने 1920 में मूक नायक नामक मराठी पाक्षिक अखबार की स्थापना की थी। 1927 में उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। उन्होंने सामाजिक सुधारों के लिए काम किया और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। 1951 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था।
रतनगढ़ विधायक पूसाराम जी गोदारा और संतोष जी इंदौरिया ने भी बाबा साहब के साथ फोटो खिंचाई। और यहाँ देखिए हम दोनों, रजनी जी है साथ में। स्त्रियों के लिए उन्होंने क्या कार्य नहीं किए, बहुत कार्य किए हैं, उनका हम कभी भी ऋण नहीं चुका सकते। भाई हम महिलाओं को तो बाबा साहब के सुबह उठते ही फूल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने हम महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए। बाबा साहब ने महिलाओं को समान नागरिक अधिकार दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करके और सामाजिक न्याय की अवधारणा को बढ़ावा देकर महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के अधिकार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए आवाज उठाई। उन्होंने ही महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया, जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। आज अगर हम हर क्षेत्र में आगे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की ही देन है। उन्होंने महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश, मैटरनल लीव की व्यवस्था की, जो कि कामकाजी महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी सुविधा थी। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल तैयार किया, जिससे महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक में समानता और अन्य महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए थे। उनका कहना था कि मैं किसी कौम की उन्नति को उस कौम की स्त्रियों की उन्नति से मापता हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी विचारधारा है। उनका कहना था कि शिक्षित बनो ज्ञान के लिए, संगठित रहो उत्थान के लिए, संघर्ष करो स्वाभिमान के लिए। इस तरह रैली आगे बढ़ते हुए नीले नीले झंडे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं लहराते हुए, और हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए हैं और बस जल्द ही पहुंचने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया रही रैली। तो यहाँ पर जो बाकी के दिग्गज नेता है, अर्चना जी, सारस्वत, गोदारा जी, इन सभी ने बाबा साहब को माला पहनाई, फूल अर्पित किए और आशीर्वाद लिया। और हमने भी बाबा साहब को फूल अर्पित किए और आशीर्वाद लिया। ये मेरे साथ मेरी फ्रेंड है रजनी जी। कैसा लगा मेरा व्लॉग आज का? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पूरी टीम को, जिन्होंने अथक प्रयास किया है रैली को सफल बनाने के लिए, दिन रात मेहनत की है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा साहब के इस कारवा को आगे बढ़ाते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।